अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब का सबक नंबर 9 जिसका नाम था किसान की दानाई। बच्चों, आज हम इसका मश्क मुकम्मल करेंगे। चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी कहानी याद है कि किसान की दानाई के बारे में थी। बिल्कुल ठीक, कि वो बादशाह को किस तरह मुतासिर करता है अपनी दानाई से और अपनी अक्लमंदी से, और एक दफ़ा नहीं बल्कि दो बार मुतासिर करता है। पहले अपनी कमाई को खर्च करने के तरीके से और फिर दूसरी बार इस बात को साबित करके कि उसने वादा खिलाफी नहीं की। बच्चों, किसान की दानाई के बारे में हमने पढ़ा। हमने अपना सबक अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल किया था। आज हम हिस्सा मश्क का बकिया हिस्सा मुकम्मल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपने हिस्सा मश्क को और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। मुंदरजा झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों, आपके सबक में बहुत से मुहावरात इस्तेमाल हुए हैं, हमने उनको अब जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला लफ्ज, जीरक। क्या मतलब था बच्चों जीरक का? बिल्कुल ठीक, होशियार, अक्लमंद। तो चलें बच्चों इससे जुमला पढ़ते हैं। किसान बहुत जीरक और मामला फहम था, यानी परेशान नहीं होता था, अक्लमंदी से अपने मामले को हल करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला मुहावरा पढ़ते हैं, जीन कसना। अब इसका जुमला पढ़ते हैं। सिपा सालार ने घोड़े की जीन कसी और जंगल की तरफ निकल पड़ा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बकिया मुहावरात और उनके जुमले पढ़ते हैं। हमारा अगला मुहावरा है बच्चों, दम लेना। क्या मतलब होता है दम लेने का? कहीं चलते चलते जब आप थक जाते हैं तो रुक कर सांस लेने को या थोड़ा सा आराम करने को दम लेना कहते हैं। चलें इसका जुमला पढ़ते हैं। बूढ़ा चलते चलते दम लेने के लिए रुक गया, यानी बूढ़ा आदमी चलते चलते थक गया, फिर रुक कर उसने थोड़ा सा दम लिया, यानी सांस लिए, थोड़ा सा आराम किया। अगला मुहावरा पढ़ते हैं, जबान देना। क्या मतलब होता है बच्चों जबान देने का? बच्चों, जबान देने का मतलब होता है वादा करना। इसका जुमला पढ़ते हैं। जबान देकर मुकर जाना मुसलमानों का शेवा नहीं, यानी वादा खिलाफी करना मुसलमानों का शेवा नहीं है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, आग बगोला होना, मतलब बहुत गुस्से में आ जाना। इसका जुमला पढ़ते हैं। बेटे के फेल होने का सुनकर बाप आग बगोला हो गया। सबक में कौन आग बगोला हुआ था? बिल्कुल ठीक, जब वजीर ने बादशाह को कहानी सुनाई थी तो बादशाह आग बगोला हो गया था कि किसान ने मुझसे वादा खिलाफी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला मुहावरा पढ़ते हैं, तैश में आना। बच्चों, आग बगोला होना और तैश में आना दोनों का एक ही मतलब है कि बहुत गुस्से में आना। चलें जुमला पढ़ते हैं। गाली सुनकर अहमद तैश में आ गया, यानी गुस्से में आ गया। अगला मुहावरा पढ़ते हैं बच्चों, अश अश करना। मैंने आपको अश अश कर उठने का मतलब बताया था, आपको याद है? बिल्कुल ठीक, शाबाश। अश अश कर उठना यानी किसी को दाद देना, किसी की तारीफ करना। जुमला पढ़ते हैं। मदारी का करतब देखकर हाजरीन अश अश कर उठे, यानी खुशी से इतने खुश हुए कि उसको दाद देने लग पड़े। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला मुहावरा पढ़ते हैं, सराहना। सराहना यानी किसी की तारीफ करना, किसी चीज का अच्छा लगना आपको। अच्छे काम को हर कोई सराहता है, यानी अच्छे काम की हर कोई तारीफ करता है। तो बच्चों, ये तो थे मुहावरा जिनसे बनाए हमने जुमले। बढ़ते हैं अपने हिस्सा मश्क के अगले सवाल की तरफ। बच्चों, आपके हिस्सा मश्क में एक हिस्सा ऐसा है जिसका उन्वान है गौर करें और बताएं, यानी आपने सवाल पे गौर करना है और फिर उसका जवाब तहरीर करना है। अगर आपने सबक अच्छे से पढ़ा और आपको सब कुछ याद हो तो गौर करना जरा भी मुश्किल नहीं, सवाल पढ़ते ही आपको जवाब फौरन से आ जाता है। तो चलें सवाल पढ़ते हैं। क्या किसान वाकई इस काबिल था कि उसको वजीर का ओहदा दिया जाता? आपने सबक मुकम्मल तो तरीके से पढ़ा है, आपको हर बात सबक की याद है। आपको क्या लगता है, किसान इस काबिल था कि उसको वजीर का ओहदा दिया जाता? बिल्कुल ठीक, बादशाह का फैसला दुरुस्त था। बिल्कुल ठीक, शाबाश, आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो चले, मैंने उस जवाब को यहाँ पे तहरीर किया है, आप मेरे साथ अपनी अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं। जी हाँ, किसान ने 2 बार अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया। बच्चों, यानी एक बार नहीं, 2 बार अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया। अब आगे पढ़ते हैं। पहली बार अपनी कमाई को खर्च करने का तरीका बताकर और दूसरी बार अपनी दानाई से वजीर का मसला भी हल कर दिया। यानी पहली बार उसने कितनी दानाई से बताया कि मैं 1 रुपए को किस तरह बांट के खर्च करता हूँ, ये एक दानाई की मिसाल थी। और दूसरी क्या थी? ना तो उसने वादा खिलाफी की, ना वजीर पे नाम आने दिया, और अपनी दानाई से उस मसले को भी हल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अशरफियां भी हासिल की और अहद शिकनी भी नहीं की, यानी बच्चों उसने अशरफियां भी हासिल की और अहद शिकनी भी नहीं की और झूठ भी नहीं बोला, यानी कोई वादा खिलाफी भी नहीं की। जब बादशाह ने कहा था कि जब तक तुम 100 बार मेरा मुंह ना देख लो
तब तक ये बात किसी को नहीं बतानी। तो उसने तो वादा खिलाफी की ही नहीं, उसने 100 बार बादशाह का मुंह अशरफियों पे देख लिया, यानी उसने वादा खिलाफी नहीं की। ये भी बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा था। इन सब बातों से किसान की अक्लमंदी जाहिर होती है, वो वाकई वजीर बनने के काबिल था। तो बच्चों, उसकी अक्लमंदी से साबित होता है ना कि वो इतना दाना और फहीम है कि वो वजीर बनने के काबिल है। तो चलें बच्चों, अगला सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल पे भी हमने गौर करना है और फिर जवाब तहरीर करना है। अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते? तो बच्चों, ये सवाल आपसे पूछा गया, आपने सबक पढ़ा है बहुत अच्छे से और आप ही ने तहरीर करना है कि अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते। इसीलिए मैंने यहाँ कोई जवाब तहरीर नहीं किया। आप पूरे सबक को याद करें, अच्छे से कहानी को दोबारा पढ़ें और इसका जवाब आप खुद से तहरीर करेंगे और मुझे यकीन है आप बेहतरीन जवाब तहरीर करेंगे। चलें बढ़ते हैं समझ के अगले सवाल की तरफ। बच्चों, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। मुंदरजा झेल वाहिद के जमा लिखे। बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि वाहिद हैं। वाहिद कहते हैं एक को, और हमने क्या तहरीर करने, इनके जमा अल्फाज। तो चलें अपना पहला लफ्ज पढ़ते हैं, वजीर। बच्चों, एक हो तो वजीर, ज्यादा हो तो वुजरा। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, जवाब। एक हो तो जवाब है, अगर एक सवाल है तो उसका एक ही जवाब है, और अगर ज्यादा जवाब होंगे तो हम क्या लिखेंगे, जवाबात। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, फर्द। बच्चों, फर्द कहते हैं किसी आदमी को, किसी इंसान को। अगर एक होगा तो फर्द और ज्यादा होंगे तो अफराद। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, सवाल। बच्चों, एक बात अगर आपसे पूछी जाए तो वो एक सवाल है, अगर ज्यादा बातें पूछी जाएं तो वो सवालात होते हैं। ठीक हो गया। सवाल की जमा सवालात। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, हदीस। बच्चों, हदीस क्या होती है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को हम हदीस कहते हैं। एक होगी तो हदीस, ज्यादा होंगी तो अहादीस। तो बच्चों, यहाँ मुकम्मल होता है आपका सबक किसान की दानाई। हमने उसके अल्फाज मायनी, सवालात, उनके जवाब और आपकी हिस्सा मश्क मुकम्मल की है। मुझे यकीन है आपको समझ आई होगी और आपने बहुत अच्छे से सीखा भी है सब कुछ। तो बच्चों, किसान की दानाई से जो सबक आपको हासिल हुए उस पर अमल जरूर कीजिएगा। और बच्चों, जो सवालात आपने तहरीर करने हैं उनको भी अच्छे से तहरीर कीजिएगा। कुछ सरगर्मियां आपके सबक के आखिर में दी गई हैं, वो आपने खुद से हल करनी है। मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।